लाल किला भारत की पहचान, हमारे इतिहास की धरोहर और उसके ठीक सामने हुआ एक ऐसा विस्फोट जिसने देश की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। 10 नवंबर की वो शाम जब एक कार 3 घंटे से बिना हिले वहां खड़ी रही और अचानक एक धमाके ने सबको दहला दिया, बल्कि लोगों के दिलों में खौफ भर दिया। आज हम इस पूरे केस की परत दर परत पड़ताल करेंगे। कौन थे वे हमलावर, कितनी गिरफ्तारी हुई, कितनी गाड़ियां पकड़ी गई, क्या पाकिस्तान का भी कोई रोल माना जा रहा है और भारत की एजेंसियों को अब तक क्या सुराग मिले हैं। इन सभी मुद्दों की पड़ताल करेंगे और पूरी तथ्यों को बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस शाम हुआ क्या। 10 नवंबर शाम का समय, लाल किला के सामने ट्रैफिक से भरी सड़क। सीसीटीवी फुटेज बताती है कि सफेद रंग की I-20 कार 3:19 पर दोपहर में आकर पार्क होती है। गाड़ी में कौन था, कितने लोग थे, ये शुरुआत में साफ नहीं था, पर शाम होते होते तेज धमाका, आसपास की गाड़ियों में आग, सड़क पर अफरा तफरी और लोग जान बचाकर भागते दिखाई दिए। हालांकि धमाके की सूचना मिलने के बाद दिल्ली पुलिस की टीम और NIA की टीम, NSG की टीम मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके को खाली कराया गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन इस धमाके के बाद पूरी दिल्ली के मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर इस धमाके के पीछे कौन है, किसने इतने सालों के बाद दिल्ली को दहला दिया। हालांकि शुरुआती जांच में यह पता चला यह हादसा नहीं, एक टारगेटेड टेरर एक्ट है। विस्फोटक सामग्री की मात्रा और उसके प्रकार किसी लोकल मॉड्यूल का काम लगता है। लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो हरियाणा के फरीदाबाद में एक किराए के घर से बड़ा खुलासा हुआ। एक अंडरग्राउंड बम लैब, विस्फोटक के सैंपल, इलेक्ट्रॉनिक ट्रिगर, बैटरी पैक और 2 से 3 किलो रसायन के साथ टेस्टिंग का कई सामान बरामद हुआ। और अब तक जितनी भी गिरफ्तारी हुई है उसके सारे तार फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, चाहे वो धमाका करने वाले उमर हो या फिर मुजम्मिल हो। मास्टरमाइंड डॉक्टर मुजम्मिल, फिलहाल कई डॉक्टर्स का हाथ बताया जा रहा है। कई आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है, लेकिन फंडिंग लिंक और कश्मीर के धार्मिक नेटवर्क से जुड़े लोग शामिल होने की इसमें आशंका भी जताई जा रही है। लेकिन अब बात करते हैं उस महत्वपूर्ण पहलू की जो केस को सिर्फ एक देसी आतंकी मॉड्यूल नहीं बल्कि इंटरनेशनल नेटवर्क से जोड़ सकता है। क्योंकि खुफिया रिपोर्ट्स की माने तो हमलावर को बम बनाने की तकनीक पाकिस्तानी हैंडलर्स ने डिजिटल चैनलों के जरिए भेजी थी। वीडियो, मटेरियल गाइड और रसायन मिलाने की प्रक्रिया, सब कुछ ऑनलाइन पास किया गया था। हालांकि भारत ने पाकिस्तान का नाम आधिकारिक रूप से आरोप में नहीं लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका लिंक आतंकी घटना से जोड़ा जा रहा है। इस हमले ने दिल्ली की सुरक्षा को पर सवालिया निशान तो लगाया ही, साथ पूरी दिल्ली को झकझोर कर रख दिया। लाल किला, चांदनी चौक, ISBT, सभी जगह पर इस समय रेड अलर्ट है। वाहनों के लिए QR कोड चेक हो रहे हैं, CCTV ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए चेकिंग की जा रही है। दरअसल गिरफ्तार हुए डॉक्टर्स की डायरी और पूछताछ में खुलासा हुआ है इनका 32 गाड़ियों में धमाके का एक बेहद खतरनाक प्लान था, जो कि ये 6 दिसंबर को अंजाम देने वाले थे। क्योंकि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था साल 1992 में, जिसके बाद से उत्तर प्रदेश समेत देश के तमाम राज्यों में भी अलर्ट है। लाल किले के पास हुआ वो धमाका सिर्फ एक कार का फटना नहीं था, वो हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करता है। और इस केस ने दिखाया कि हमला करने वाले कितने तैयार थे और हम उन्हें रोकने में कहां कमजोर हुए। पर भारत ने हमेशा एक बात साबित की है कि परिस्थिति कैसी भी हो, हम डरते नहीं हैं, हम रुकते नहीं हैं। हम हर हमले के बाद और मजबूत होकर खड़े होते हैं। जिन्होंने ये साजिश रची थी उनका पता लगाने में कोशिश में हमारी सारी एजेंसियां जुटी हुई हैं। कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, कई फरार चल रहे हैं, लेकिन इस बीच राजधानी दिल्ली में अलर्ट है, एजेंसियां सक्रिय हैं और देश एकजुट है। लेकिन ये मामला अब सिर्फ एक विस्फोट का नहीं है, एक चेतावनी भी है हमारे लिए कि दिल्ली अब जाग जाओ। इन आस्तीन के छुपे हुए सांपों का भरोसा नहीं किया जा सकता जो अपने ही देश में रहकर
इसको बर्बाद करने के लिए प्लान बनाते हो, तो दिल्ली के साथ साथ पूरे देश को अब इस बात पर नजर रखते हुए सतर्क होना होगा कि इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह की घिनौनी हरकत को अंजाम देने से कभी गुरेज नहीं करते। इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और जो लोग अभी भी फरार चल रहे हैं उनको जल्द पकड़कर सलाखों के पीछे डाला जाए और तुरंत कार्रवाई करते हुए उनको कड़ी से कड़ी सजा दी।